नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक बार फिर जस्टिस बंदियाल को चार्जशीट करते हुए इनकी बैंड बजा दी। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने न सिर्फ जस्टिस बंदियाल की तरफ से की जाने वाली आइन शिकनियों को खुलकर बयान कर दिया, बल्कि जस्टिस बंदियाल की आमराना जहनियत और अपने खिलाफ की जाने वाली ज्यादतियों और हद तक आमेर सलूक को भी सामने ले आए। ताहम जस्टिस उमर अता बंदियाल ने छोटेपन का मुजाहरा करते हुए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा का नोट अदालत की वेबसाइट पर अपलोड करने के कुछ देर बाद ही हटवा दिया। 30 सफहात पर मुश्तमिल अपने ट्वीट में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 9 रुकनी बेंच पर एतराज उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में लिखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने सुप्रीम कोर्ट के दीगर जजों को गैर जरूरी कशमकश में उलझा दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह होने के नाते इन्हें ऐसा करने से गुरेज करना चाहिए था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अफसोस का इजहार किया कि उनके पास इस बात पर जोर देने के सिवा कोई चारा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारों को किसी फर्द की ख्वाहिशात पर छोड़कर इसे वन मैन शो नहीं बनने दिया जाना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस बयान के साथ इससे पहले के नोट और अहकामात भी मुंसलिक किए गए हैं। ये वही बयान हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जुमेरात 22 जून को अदालत में उस 9 जजों पर मुश्तमिल बेंच पर एतराज का ऐलान करने से पहले पढ़कर सुनाया था, जिसका वो खुद हिस्सा थे। जुमेरात को ये बयान पढ़ने के बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा अपनी नशिस्त से खड़े हो गए थे और कहा था कि वो बेंच से दस्तबरदार नहीं हो रहे, लेकिन वो बेंच में बैठेंगे भी नहीं। वेबसाइट से हटाए गए नोट में कहा गया कि ये वजाहत करना जरूरी है कि जब से 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का निफाज मुअत्तल किया है, मैंने बेंच में न बैठने का फैसला किया है और खुद को चैम्बर के काम में मसरूफ कर लिया। जस्टिस फाइज ईसा ने मुशाहिदा किया कि चूंकि मैं कानून की मुअत्तली के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता, इसलिए जब तक अदालत कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में फैसला नहीं करती, मैं बेंचों में नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 रुकनी जजों पर मुश्तमिल बेंच का हिस्सा होने के नाते फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ मौजूदा केस सुनता हूं, तो मैं खुद इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 का सेक्शन 2 सिर्फ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजों पर लागू होता है और यही वजह थी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी शुरू में बेंचों पर बैठने से गुरेज किया था जब यह कानून बनाया गया था, लेकिन बाद में जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने मुकदमात की समाअत जारी रखने का फैसला किया। क्योंकि मुकदमात का बैकलॉग बढ़ रहा था, ताहम उन्होंने ऐसे मुकदमात की समाअत न करने का फैसला किया जो कि आइन की आर्टिकल 184(3) को इस्तेमाल करते हुए दायर किए गए थे, जो कि बुनियादी हुकूक की निफाज से मुतालिक है। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि हम दोनों एक दूसरे के नुक्ते नज़र का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होने के नाते सिमत दुरुस्त रखना मेरा फर्ज है। जस्टिस फाइज ईसा ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आज तक चीफ जस्टिस ने मेरे मौक़िफ़ की तरदीद नहीं की, बल्कि उन्होंने तो मेरी राय का जवाब देना भी गवारा न किया। बयान में ऑडियो लीक्स की इंक्वायरी के लिए 19 मई को जस्टिस फाइज ईसा की 3 रुकनी अदालती कमीशन के सरबराह के तौर पर तैनाती का भी हवाला दिया गया था, लेकिन चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इसकी कार्रवाई रोक दी थी, जबकि इस हकीकत के बावजूद कि एक ऑडियो लीक का ताल्लुक चीफ जस्टिस की सास से भी है। इस केस की दोबारा समाअत 31 मई को हुई, लेकिन बादअज़ां समाअत की नई तारीख मुकर्रर किए बगैर मुलतवी कर दी गई। चूंकि कमीशन को नोटिस भी जारी किया गया था, इसलिए इसके सेक्रेटरी के जरिए बेंच के सामने एक जामे बयान पेश किया गया, जिसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के सेक्शन 2 पर रोशनी डाली गई। इसमें बेंचों की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस की सवाबदीद पर छोड़ने के बजाय इस मकसद के लिए 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी कायम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने वजाहत की कि चीफ जस्टिस ने मुझे एक मखमसे में डाल दिया है। इस मखमसे से तभी निकला जा सकता है जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के खिलाफ दायर दरखास्तों का फैसला हो जाए, या कम अज कम इस कानून के निफाज के खिलाफ हुक्म इम्तना वापस ले लिया जाए। सीनियर जज का यह भी कहना था कि खुसूसी बेंच बिलाशुबा एक खास फैसला हासिल करने के लिए बनाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने नोट में मुकदमात की समाअत मखसूस फैसलों के लिए मनपसंद जजिस पर मुश्तमिल बेंचों की तश्कील और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के आमराना रवैये को भी हत्वे तनकीद बनाया।
ताहम नामजद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का फौजी अदालतों के हवाले से बनने वाले 9 रुकनी बेंच पर एतराज पर मबनी 30 सफाहत पर मुश्तमिल नोट अपलोड होने के कुछ ही देर बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से हटा दिया गया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आम शहरियों के खिलाफ मुकदमात में फौजी अदालतों में चलाए जाने के खिलाफ दायर दरखास्तों पर 9 रुकनी लार्जर बेंच ने कार्रवाई शुरू की तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने बेंच पर खड़े होकर कहा कि वो इस बेंच को तस्लीम नहीं करते, इस बेंच की तश्कील गैर कानूनी है। बादशाह चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 7 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखने का फैसला किया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।